हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस क्लास में। आपको पढ़ाने वाले हैं हमारा परिवेश क्लास 5 का। इसमें आज आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 6 कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। चैप्टर 4 5th हमने बहुत पहले पढ़ा दिया था, उसके बाद हमने 4 पढ़ाया आपको। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। आप इसमें एक एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए। कंजर्व CONSERVE, कंजर्व मीन्स होता है संरक्षण करना, सुरक्षा करना, किसी चीज़ की सुरक्षा करना। अब यहाँ पर लिखा हुआ वाइल्ड। अब वाइल्ड क्या होता है, अलग अलग दो शब्द हैं। वाइल्ड अलग है, लाइफ अलग पढ़िएगा। अभी आप मिला के पढ़ देंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड माने होता है जंगली, और लाइफ माने होता है जीवन, मतलब जो जंगली जीवन जिए। हम लोग भी कभी कभी जंगली जीवन जीना पड़ता है, तो कहते नहीं बहुत वाइल्ड लाइफ लोग हैं, जंगली हैं। लोगों आदमियों से भी आदमी जंगली कह देते। तो यहाँ का मतलब है कंजर मीन्स होता है संरक्षण करना, कंजर्वेशन मीन्स हो जाएगा संरक्षण, यानी प्रत्येक वर्ब का एक नाउन बन जाता है। तो कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षण, कंजर्व संरक्षण करना, कंजर्वेशन संरक्षण। वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है यानी वन्य जीव। इसकी सही अगर आप हिंदी कहेंगे तो इसकी आ जाएगी वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब जंगली जीव, जो जंगली जानवर होते हैं उनका भी संरक्षण करना है आपको। इसमें हमें ये सीखना है कि किस प्रकार से हम जंगली जीवों का संरक्षण करें। तो पढ़िएगा आगे। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल इन योर सराउंडिंग्स। यू मस्ट हैव सीन, देखो पहले इस बात का मतलब समझे। यू मस्ट हैव सीन का मतलब ये कि 100% आपने ज़रूर देखे होंगे। मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवर। इन योर सराउंडिंग माने अपने परिवेश, यानी जहाँ पर आप रहते हैं अपने चारों तरफ आपने बहुत प्रकार के जानवर ज़रूर देखे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ये आपने ना देखे हों। आगे सम ऑफ दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिक। अब देखिए डोमेस्टिक क्या होते हैं। डोमेस्टिक मीन्स वे जानवर जो हम घरेलू होते हैं अपने घर में, जिनको पाल के रखते हैं। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू जानवर जिन्हें हम पालते हैं। अब जैसे घरेलू जानवर कौन से, हम लोग कुत्ता पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, गधा पालते हैं, ऊँट पालते हैं। ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, ठीक, मतलब पालतू जानवर, ऐसे समझिएगा आप, ठीक। दूसरे क्या कह रहे हैं, होम बी रियर मीन्स होता पालन पोषण करना, यानी पालना। फॉर आवर यूज माने अपनी सुविधा के लिए, अपने प्रयोग के लिए तो हम पालते हैं। हमने किसी गाय को पाला है तो क्यों पाला उसको। अब गाय हमारा कोई काम थोड़ी खेत में करके हमको ला के दे देगी। गाय को हमने केवल इसलिए पाला है कि वो हमको और हमारे बच्चों को दूध देगी, इसलिए हमने उसको गाय को पाला, तो अपने यूज के लिए पाला। आगे सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। अब कुछ जानवर कहाँ रहते हैं, लिव माने होता रहना। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं। फॉरेस्ट माने वन, जंगल। दीज एनिमल, अब यही जानवर जो जंगलों में रहते हैं क्या कहलाते, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। इन्हीं जानवरों हम जंगली जानवर कहते हैं। अब यहीं से इतना पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा जानवर दो कैटेगरी में बट गए। एक वो जानवर जो अपने हम घरों में पालते हैं, और एक वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं। दो प्रकार की कैटेगरी आ गई जानवरों की। अब आगे देखिएगा, यहाँ कुछ डायग्राम भी दिए गए, देखिएगा। ये कुत्ता है, भैंस है, बकरी है, रीछ है, चीता है, शेर है। अब कुत्ता, भैंस, बकरी, ये तीनों ऊपर वाले जानवर हमारे पालतू अपने घरों में आपको मिलेंगे, और ये नीचे वाले तीनों ही जानवर कैसे हैं, ये जंगलों में मिलेंगे। तो ऊपर वाली कैटेगरी जो आपको जानवर दी गई, ये हमारे हो गए डोमेस्टिक एनिमल, और ये हो गए वाइल्ड एनिमल। इतनी सी बात है। डोमेस्टिक यानी घरेलू, वाइल्ड यानी जंगली, ठीक। आगे देखिएगा, आगे आपको ये दिया गया, लुक एट द पिक्चर, यानी चित्रों को देखो, एंड मेक लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, ठीक। इन्हीं को देख करके आप एक लिस्ट बना ली। हमने वैसे ही आपने बता दिया डोमेस्टिक एनिमल, आप ये वाला ही भर दीजिएगा, जैसे डॉग है, बफेलो है, गॉट है। और वाइल्ड एनिमल में आप लॉयन भर दीजिएगा, टाइगर भर दीजिएगा, और बियर, भालू भर दीजिएगा, ठीक। और भी बहुत से जानवर हैं जो डोमेस्टिक श्रेणी में आ जाएंगे, और बहुत से जानवर हैं जो वाइल्ड एनिमल श्रेणी में आ जाएंगे, यानी जंगली जानवरों की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, दीज एनिमल आर गिफ्ट गिवन टू अस बाई नेचर। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करिए। देखो गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट होता उपहार, यानी, और नेचर क्या होती है, प्रकृति मतलब जो हम चारों तरफ अपने आप देख रहे हैं। यानी ये कह रहे दीज एनिमल आर गिफ्ट गिवन टू अस, जो जानवर ये हमको दिए गए हैं, या हमारे चारों तरफ जो जानवर हैं ये गॉड गिफ्टेड, यानी भगवान द्वारा दिए गए उपहार स्वरूप हैं। आगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस एनिमल इन वन और मोर वे फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स।
देखिएगा। बी आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या होता है? निर्भर होना, किसी पर अपने काम के लिए निर्भर होना कि वो ऐसा करेगा तभी हमारा काम हो पाएगा। गाय आपकी दूध देगी तभी आपको दूध मिलेगा। अगर आपके घर में गाय नहीं है, भैंस नहीं है, तो आप कहीं अन्य से दूध लेके आएंगे, लेकिन वहाँ भी गाय भैंस या बकरी का ही तो दूध होगा। तो आप एक तरीके से दूध पीने के लिए गाय भैंस या बकरी पर डिपेंडेंट हैं कि नहीं? निर्भर, डिपेंड मीन्स होता। तो बी आर डिपेंडेंट, बी आर डिपेंडेंट हम लोग निर्भर हैं ऑन दीज एनिमल्स, इन जानवरों पर, हम लोग इन जानवरों पर निर्भर हैं। इन वन यानी एक तरीके से कहिएगा, या अदर वे, अदर वे यानी बहुत दूसरे तरीके भी हैं कि हम इन पर निर्भर क्यों हैं। फॉर फुलफिलिंग, फुलफिल मीन्स होता अपनी ज़रूरत पूरी करना। फुलफिल आवर नीड्स यानी हमारी ज़रूरतें पूरी करना। नीड्स होती है ज़रूरत, आवर मीन्स हमारी, और फुलफिल मीन्स होती है पूरी करना। ठीक, यानी हम इन जानवरों पर एक तरीके से या एक से ज़्यादा तरीके से, यानी एक काम करवाने के लिए या एक से ज़्यादा कामों के लिए हम इन जानवरों पर निर्भर हैं। बुलक्स, म्यूल्स, कैमल, हॉर्सेस डू द वर्क ऑफ प्लोइंग, कैरिंग लोड एंड पैसेंजर। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए। कौन से जानवर? बुलक्स यानी बैल होते हैं, म्यूल्स होते हैं खच्चर, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े का ही आप छोटा भाई मान के चलिए, वो खच्चर होते हैं। सब घोड़े लगभग उसी जैसे होते हैं, थोड़ी क्वालिटी घोड़े की कितनी अच्छी नहीं होती है। कैमल मीन्स होते हैं ऊँट, और हॉर्स मीन्स घोड़े। ये जो जानवर आपको बैल, खच्चर, ऊँट और घोड़े जो दिए गए, इनसे करते क्या है? प्लोइंग ऑफ वर्क, खेत जोतने का काम करते हैं इनसे। कैरिंग लोड, बोझा ढोने का काम करते हैं इनसे। और पैसेंजर ढोने का काम करते हैं। इन सबसे हम इतने काम कर सकते हैं। खेत जोत सकते हैं, आपको कहीं बोझ ढो के ले जाना, गाड़ी खिंचवानी इनसे, तो वो भी आपकी खींच देंगे। और पैसेंजर अगर तांगा बैठा के खिंचवाने, तब वो भी आप ये खींच देंगे। आगे देखिएगा, बी गेट मिल्क फ्रॉम काउस, बेफेलो, सीप और गॉट। आगे आपको ये पता चलेगा हम जो दूध यूज करते हैं, जो दूध पीते हैं, वो कहाँ से मिलता है। बी गेट मिल्क, काउज या तो गाय का दूध होगा, या किसी भैंस का होगा, या भेड़ का होगा, या बकरी का होगा। लेकिन अपने यहाँ जो दूध मिलते हैं वो ज़्यादातर या तो गाय, भैंस या बकरी का होगा। भेड़ का अपने यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे हैंस, मुर्गियाँ, डक्स, बतखें, आर गिव्स अस एग्स। अगर हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, बतख पालन कर रहे हैं, तो ये अंडों के लिए। अब ज़्यादातर अंडे जो होते हैं वो हैंस, मुर्गियों के ही होते हैं। बतख के तो शायद ही हम लोग खाते हों या कहीं मिल जाएँ। सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार, फ्रॉम स्किन हार्ड यानी खाल, जो लेदर होता है, चमड़ा, और बोन्स, हड्डियाँ, इनका क्या यूज होता है? डेड एनिमल, मरे हुए जानवरों की खाल या उनकी हड्डियाँ। इनसे हम लोग जूते बनाते हैं, पर्स बनाते हैं पैसा रखने के लिए, बटन बनाते हैं, कंगी बनाते हैं, और अदर डेकोरेटिव आइटम्स आर मेड। दूसरे सजावटी सामान इनके बनाए जाते हैं। अब देखो, चमड़े का जूता मिलेगा आपको, चमड़े का जैकेट मिलेगी, चमड़े की बेल्ट मिलेगी, और चमड़े का पर्स मिलेगा, चमड़े की कैप मिलेगी आपको, चमड़े के दस्ताने मिलेंगे आपको। तो बहुत चीज़ें चमड़े की बनती हैं। हालांकि आजकल लोग ज़्यादातर चमड़े का कम यूज करके कपड़े का या प्लास्टिक का यूज करने लगे। बी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? यानी सभी जानवरों से, ज़्यादातर हमारी जो ज़रूरतें पूरी होती हैं जानवरों से ही होती हैं। बी गेट वूल फ्रॉम एनिमल। अब ऊन किन से प्राप्त करते हैं? वूल मीन्स ऊन, या तो भेड़ होगी वो, या कैमल होगा, या याक होगा। याक के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ये पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, अपने यहाँ याक नहीं पाया जाता। सीप, भेड़ पाई जाती है, कैमल पाया जाता है। और एक बकरी होती है जो कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में बकरी पाई जाती है, जिसका नाम होता है पश्मीना। पश्मीना जात की एक बकरी होती है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, उससे भी हमको ऊन प्राप्त होती है। और खरगोश होते हैं एक विशेष प्रकार की जाति, उनका भी पालन पोषण किया जाता है, और उनसे भी हमको ऊन प्राप्त होती है। ठीक, आगे देखते हैं। कंप्लीट द टेबल। ये कह रहे इस टेबल को कंप्लीट करिएगा। जैसे वूल कैसे प्राप्त होती है? सीप से, और उसका यूज क्या होता है? शॉल बनाते, स्वेटर बनाते, ब्लैंकेट बनाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आपको और जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसे हमको दूध कहाँ से प्राप्त होता है, वो जानवरों के नाम लिखिएगा। फिर दूध के क्या क्या यूज हैं वो लिखिएगा। हमको मान लीजिएगा बेल्ट कहाँ से प्राप्त होती है? चमड़े की बेल्ट, तो वो किसी मरे हुए जानवर का खाल होगी, वो यहाँ भरिएगा। और बेल्ट का यूज क्या होता है? अपने पेंट में बांधते हैं। इस प्रकार से आप इस टेबल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको आगे पढ़ाते हैं। आगे लिखा हुआ थिंक एंड डिस्कस, सोचो और विचार करो।
सोचो और चर्चा पर चर्चा करो, इसका मतलब ये होगा। डिस्कस मीन्स होता है बातचीत करना। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज यूजफुल एनिमल ग्रेजुअली गेट इंस्टिक्ट फ्रॉम आवर लाइफ। व्हाट विल हैपन क्या होगा, इतने का अर्थ व्हाट विल हैपन का मतलब होता क्या होगा। इफ़ दीज यूजफुल एनिमल, ये उपयोगी जानवर, यूजफुल मीन्स होता उपयोगी, ये उपयोगी जानवर। ग्रेजुअली मीन्स होता धीरे धीरे। गेट एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए। फ्रॉम आवर लाइफ, हम लोगों की ज़िंदगी से अगर ये उपयोगी जानवर बिल्कुल गायब हो जाए, कहीं दिखाई नहीं दें, तो होगा क्या। आप इस चीज़ पर चर्चा करिएगा, ठीक। इससे आगे का आपको पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।